नमस्कार, राधे राधे। यह जो आप दृश्य देख रहे हैं यह कर्मा धर्मा व्रत का है, जो कि मुख्य रूप से भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। परंतु हमारे यहाँ यह व्रत राधाष्टमी के दिन ही किया जाता है। इनमें छोटी छोटी बच्चियाँ, वैसे तो व्रत का विधान है कि इसमें महिलाएं इस व्रत को करती हैं, परंतु हमारे यहाँ बहुत दिनों से पौराणिक यह परंपरा रही है कि यह उन बच्चियों के द्वारा किया जाता है जो कि किशोरावस्था में अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और कथावाचक हर बार श्यामानंद शर्मा द्वारा कथा कहा जाता था। इस बार उनके छोटे भाई उमेश प्रसाद शर्मा के द्वारा कथा कही जा रही है। कर्मा धर्मा की कथा दो भाइयों की कथा है, जिसमें कि एक कर्म थे और दूसरा धर्म था। कर्म धर्म दो भाई थे और उन्हीं की यह कथा, और इसमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा झूर के रूप में होती है। झूर के रूप में, झूर देवता के रूप में होती है। भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है जब एकादशी का यह व्रत होता है। मुख्य रूप से वर्ष में 24 एकादशी होते हैं, विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन यह इस एकादशी में कर्म धर्म के नाम से इसकी पूजा होती है। यह शास्त्रों में भी वर्णित है। बोलो राधे राधे। यहाँ पर जो कथाएं हमारे गांव में पौराणिक मान्यता है, इसमें जो बालिकाएं 5 वर्ष से लेकर किशोरावस्था अर्थात 12 वर्ष की अवस्था तक की ही बच्चियां इस व्रत को करती हैं, क्योंकि उसके बाद जब बच्चियां किशोरावस्था में पहुंच जाती हैं तब इस व्रत को उनके लिए करना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब से वह मतलब कि बच्चियों से वह किशोरावस्था में पहुंच जाती। व्रत में भगवान विष्णु की पूजा होती ही है और साथ में कर्म और धर्म के विषय में भी बताया गया है। जैसे कि हमारे यहाँ की जो कथाएं हैं, इसमें कथाओं में कहा जाता है कि कर्म जो थे वह छोटे थे और धर्म बड़े थे, और कर्म की पत्नी के द्वारा चावल का, भात का जो गर्म माड़ बचता है वह फेंके जाने पर उनके शरीर में बहुत सारे जख्म हो जाते हैं, जब जल जाता है वह, और उनमें तुरंत ही कीड़ा लग जाता है। इसलिए वह किसी को बिना बताए ही समुद्र अपने घर से काफ़ी दूर चले जाते हैं। कथाओं में 7 समंदर उसे कहा जाता है। और जब उनके भाई कर्म आकर पूछते हैं अपनी पत्नी से, तो वह कहते हैं नहीं, वो तो घर नहीं आए। तो जब वह कर्म को ढूंढने चलते हैं, मार्ग में उन्हें कई प्रकार के जीव मिलते हैं। जैसे कि एक महिला मिलती है जिसके पीठ मतलब कि पीछे पीढ़ा सटा रहता है, और उसके बाद वह अपनी समस्या बताते हैं। उसके बाद एक घोड़ा मिलता है, वह भी अपनी समस्या बताता है कि उनके पीठ पर कोई सवार नहीं होता। फिर आगे जाते हैं और यहाँ कथाओं का जब मध्य होता है, अध्याय होता है, तो एक एक झूर बंधवाया जाता है। और इस प्रकार से जब वह धर्म के पास जाते हैं, बीच में एक कच्छप मिलता है, उनकी भी समस्या सुनते हैं। फिर आगे जाने पर उनके एक मित्र मिलते हैं जो कि उनके मित्र हैं, उनके यहाँ जाते हैं तो एक काठ की मूर्ति रहती है। वह मतलब बहुमूल्य बेशकीमती हार उसके गले में होता है, वह उसे निगल जाते हैं। तो इन्हें लगता है कि इस हार की चोरी का भी इल्ज़ाम मुझ पर आएगा। जब धर्म उनके पास जाते हैं, कर्म उनसे ढूंढते हुए जाते हैं। फिर एक कच्छप मिलता है, फिर एक बेर का गाछ होता है जिसमें असंख्य फल लगे होते हैं, परंतु उस फल में भी असंख्य कीड़े होते हैं। ऐसी ही कई समस्याएं, लगभग 8 समस्याओं को लेकर कर्म धर्म के पास जाते हैं। और वहां जाकर देखते हैं, वहां जब वह बहुत दिन हो चुके थे कर्म को धर्म को ढूंढते हुए, वहाँ जब जाते हैं वह देखते हैं कि उनका शरीर में किसी भी प्रकार का कोई घाव नहीं था। वह एकदम
सामान्य व्यक्ति की तरह उनका तेज झलक रहा था। और वह अपने भाई से मिलते हैं जाकर, और भाई से अपनी पत्नी के किए गए कर्मों के लिए क्षमा याचना करते हैं। और वहाँ से लौटने पर जब दोनों भाई लौटने लगते हैं तो जिस प्रकार से सब ने अपनी समस्या, जैसे समंदर की समस्या थी और वो कच्छप की समस्या थी, सबको अपनी अपनी समस्याएं सुनाते हुए वह वापस लौटते हैं। वापस लौटने के क्रम में सबको फिर वह अपने बहन के घर जाते हैं। बहन के घर में भी जब कर्म जाते थे, जिस समय जाते हैं, वहाँ उन्हें एक फटे हाल जब रहता है, जब उनकी भाई मतलब कोई विपत्ति में होता है तो फटे हाल रहते हैं, तो उस समय उनकी बहन उन्हें अपना भाई नहीं मानती है। लेकिन इधर से जब जाते हैं, दोनों भाई घोड़े पर सवार होकर उसी घोड़े के पीठ पर बैठते हैं जो घोड़ा समस्या बताते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, कथाओं में एक और भी बात है कि इसमें जितनी बच्चियाँ व्रत करती हैं तो उसे पार टपाने की एक परंपरा है जो उनके भाइयों के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सभी पार टपाने की ही प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। कथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। कथाओं में विशेष मैं क्या बताऊं, ये कथाएं हर जगह हर रूप में कही जाती हैं। यहाँ पर सभी बच्चियों को उनके भाई इस पार से उस पार टपाते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान विष्णु को समर्पित यह कर्मा धर्मा का पूजा प्रारंभ प्राचीन काल से ही होता आया। हम लोग बचपन से इसे देखते आए हैं। इस पूजा में कई प्रकार की विधियां होती हैं। बच्चों के लिए छोटे छोटे मिट्टी के नाव और गुड़ियाँ बनाई जाते हैं जो कि उस झूर के चारों तरफ सजाए जाते हैं। फिर ऋतु फल के द्वारा प्रसाद बनाया जाता है। उसमें खास करके मीठे पूड़ी को बनाया जाता है जिसे सांचा कहते हैं, हमारे यहाँ सांचे में बनाया जाता है। उसको प्रसाद बनाया जाता है। और बच्चियाँ दिन भर निराहार रहती हैं। जो सह पाती हैं वह निराहार रहती हैं। और जो छोटी बच्चियाँ हैं जो 5 साल की हैं तो उन्हें दूध केले वगैरह रात में खिलाए जाते हैं, शरबत पिलाए जाते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य ना बिगड़े। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से इस व्रत का पारायण होता है। और दूसरे दिन नियमितः भात और दही के साथ इनका पारणा किया जाता है। भगवान विष्णु को की पूजा करने के उपरांत सुबह एक झूर खोला जाता है। इसमें झूर देवता की ही मुख्य रूप से भगवान विष्णु झूर के रूप में ही पूजा ग्रहण करते हैं। कथाओं में इतना ही। बोलो राधे राधे।